जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। किसी को एक वस्तु चाहिए जिसके माध्यम से वस्तु गर्म भी हो जाए, ठीक है। किसी को चाहिए कि वस्तु जलने भी लग जाए, ठीक है। क्या कहा? दाहक, पाचक और उष्णता। किसी को एक गर्मी का कहा, किसी को जलाने के लिए चाहिए और किसी को चाहिए पकाने के लिए, ठीक है। तो तीनों जन अलग अलग वस्तु का प्रयोग करेंगे या एक ही वस्तु का आश्रय लेंगे? तीन व्यक्ति भी छोड़िए, एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर वस्तु जलाने वाली भी चाहिए, गर्मी देने वाली भी चाहिए और पकाने वाली भी चाहिए। तो तीन अलग अलग वस्तुओं का आश्रय लेगा या एक अग्नि मात्र का आश्रय लेगा? बस एक अग्नि का ही आश्रय लेगा। तो जिस प्रकार एक आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य कवर हो जाते हैं, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने। जिस प्रकार एक अग्नि का आश्रय लेने से तुम्हें दाहकता, उष्णता, पाचकता सब मिल जाएगी, उसी तरह एक आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य सबकी प्राप्ति हो जाएगी। ये बात कल अपन ने देखी थी। आज एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा चलेगी। आज थोड़ा सा महत्वपूर्ण जबरदस्ती से कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में यह महत्वपूर्ण है, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रश्न ये है जो टीका में आपको मिल जाएगा कि व्यवहार को निश्चय का कारण बताया है या साधक बताया है। तो वहां पर साधक मतलब क्या समझना? प्रश्न क्या है, मैं फिर से दोहराता हूँ। व्यवहार को अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इनको निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण बताया है। सरल शब्दों में कहूँ, व्यवहार को निश्चय का मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक कहा है। सो वहां साधक मतलब क्या समझना, ठीक है। इस बिंदु के ऊपर चर्चा चलेगी। यहाँ पर आपको कई सारी विवक्षाएं मिलती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि कारण यहाँ पर जो बात लिखी है वो सही है। देखिए, आपको कई सारी जिनागम्य अपेक्षाएं मिलेगी। मैं आपको तीन अपेक्षाएं बताता हूं। कहीं कहीं व्यवहार को निश्चय का कारण बताया जाएगा, कहीं कहीं निश्चय को व्यवहार का कारण बताया जाएगा। क्यों? निश्चय है तभी व्यवहार है। और कहीं कहीं आपको निश्चय और व्यवहार दोनों की उत्पत्ति साथ में होती है, ये भी आपको कहा हुआ मिलेगा। तो तीन अपेक्षाएं कौन सी? एक तो व्यवहार कारण निश्चय कार्य, एक निश्चय कारण व्यवहार कार्य, और एक निश्चय और व्यवहार, ये दोनों साथ साथ युगपत पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन इस अपेक्षा, अब ये आपने प्रश्न लिखा, उस प्रश्न में आप पॉइंट नंबर ए लिखिए, व्यवहार निश्चय का कारण है, ठीक है। ये हेडिंग लिखिए, उसके अंदर आप अपन कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। व्यवहार को निश्चय का कारण बताया है। सबसे पहले अपन छह ढाला को जरा याद करते हैं। छह ढाला में क्या कहा है? पहला छंद मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। अच्छा चलिए, ज्यादा अभी उसमें नहीं जाएंगे, सीधे तीसरी लाइन देखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। यहाँ पर क्या बात आई है? जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आ गई बात, एक तर्क अपने सामने आ गया। दूसरा तर्क भी आप लिख लीजिए, हेतु नियत को होई। दूसरे छंद में अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, ठीक है। नियत मतलब निश्चय, हेतु मतलब कारण, तो निश्चय का कारण बताया। किसको? व्यवहार को। प्रश्न एक उपस्थित होता है यहाँ पर, कारण मतलब क्या समझना? तो देखिए, कारण मतलब यहाँ पर
व्रत तप शील संयम बिल्कुल भी नहीं लेना। व्यवहार का लोक में प्राय अर्थ क्या करते हैं? व्रत तप शील संयम दान उपवास आदि बराबर शरीर की कुछ क्रिया है, शुभ भाव, इस रूप से व्यवहार का अर्थ बताया जाता है। किंतु यहाँ पर व्यवहार का वो अर्थ नहीं लेना है। तो व्यवहार मतलब क्या लेना? अरे पंडित जी साहब, पंडित दौलत राम जी तुरंत अगली लाइन में कहते हैं, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यो सरदानो। हमने व्यवहार की बात कहनी थी, अब व्यवहार मोक्ष मोक्ष। तो व्यवहार में क्या बता रहे हैं? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, 7 तत्वों का यथार्थ जान पाना, उसका निर्णय, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। प्रश्न है मेरा, जिस समय में निश्चय अर्थात आत्मानुभूति होगी, सम्यक दर्शन होगा, उससे पहले 7 तत्वों की अनुभूति कह रहा हूँ, 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या इस न्याय से हम कह सकते हैं कि व्यवहार यह निश्चय का कारण हुआ? बस ये एक हो गया। अब यहां पर अच्छा ठीक है, वो हो गया। मतलब कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर व्यवहार के नाम पर क्रिया नहीं ली गई है। और गुरुदेव तो कहते ही थे, क्या कहते थे? जो व्यवहार को निश्चय का कारण जानता है, मानता है, वो योग्य नहीं है। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने जो व्यवहार का अर्थ लिया, वहां पर व्यवहार क्या लेना? व्यवहार मतलब वहां पर क्रियाकांड लेना, मतलब शरीर की क्रिया लेना। अब आप व्यवहार उस शब्द की जगह शरीर की क्रिया, ये जोड़ करके देखिए। तो शरीर की क्रिया को निश्चय का कारण बनाना, बताना, ऐसा मानना, ये योग्य नहीं है। बात सिद्ध हो जाती है। दौलत राम जी बराबर वो उसको पुष्ट कर रहे हैं ना। उन्होंने व्यवहार सम्यक्तों के नाम पर भी कोई क्रिया नहीं ली है, 7 तत्वों का श्रद्धान को लिया है। तो ये बात समझने लायक है। व्यवहार कारण निश्चय कार्य बताया, मतलब व्यवहार को निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण बताया, तो समझ लेना चाहिए वहां पर व्यवहार का अर्थ आंख मीच करके 7 तत्वों का श्रद्धान लेना होगा, बाकी कुछ नहीं लेना है आपको। ठीक है, हाँ। अब दूसरी अपेक्षा, क्या? निश्चय कारण व्यवहार कार्य। ठीक है, तो ये तो पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया कहने की अपेक्षा ये प्राय मानते ही है लोग। निश्चय होगा तभी तो जाकर के व्यवहार की बात आएगी। और देखिए ना, जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले तत्वज्ञान होता है, उसके बाद घर में रहकर परिचय सहने का अभ्यास होता है, और फिर मुनि दीक्षा धारण की जाती है। अब तत्व निर्णय कहा है, तत्व निर्णय के बाद सम्यक तो प्रकट होगा, तो सबसे पहले सम्यक तो प्रकट करने को कहा है, व्रत तपश्चरण लेने को नहीं कहा है। समझिए बात को, सबसे पहले व्रत तपश्चरण को ग्रहण करने को नहीं कहा है, सम्यक्तों को प्रकट करने को कहा है। मिथ्यात्व से सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। जैन धर्म में तो ऐसी परिपाटी है। कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि निश्चय को कारण, व्यवहार को कार्य, ये तो बात लगभग मान्य की जाती है। ठीक है, और इसमें तीसरी अपेक्षा क्या? कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों साथ साथ है। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से, एक नहीं कई सारे उदाहरण दूंगा मैं। वैसे उदाहरण सभी जानते ही है, बट फिर भी, पिता पहले या पुत्र पहले? पिता पहले या पुत्र पहले? ज्यादा सोचेंगे गलत हो जाओगे। दोनों साथ में हो गए। कैसे? पिता तो हमने बच्चा तो अभी अभी आया, पिता तो हम कब से देख रहे हैं, 25 साल हो गए वो तब से है। पिता तो पुत्र के ऐसे ही बना ना। बराबर, जब पुत्र हुआ तभी उस व्यक्ति के ऊपर पितापने का आरोप आया। समझ में आ रहा है? जब तक पुत्र नहीं था तब तो उसको कोई पिता कह रहा था क्या? कोई पिता नहीं कह रहा था। वो एक बस या तो पति कहलाता या तो बेटा कहलाता, कुछ तो कहलाता। अब हर जगह लगा सकते हैं। शादी हो गई, शादी होनी है, ठीक है,
पति कहलाएगा वो? अब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से कहलाएगा? वो शादी होने के बाद उसमें वो पतिपना आएगा। ठीक है, उसी तरह पुत्र हुआ तभी उसके ऊपर पितापने का आरोप आएगा। और ये पुत्र किसकी वजह से? तो कहते हैं ना, ये पिता सामने, ये पिता है तभी तो ये पुत्र है। ठीक है, तो दोनों युगपत कहे जाएंगे। एक और नजदीकी का उदाहरण देता हूं। देखिए, घड़ा बन रहा है, घड़ा मिट्टी का है या घी का, और किस समय में कौन सा है? मतलब मान के चलिए अभी घी का है तो अगले समय मिट्टी का होगा, या इस समय मिट्टी का है तो अगले समय घी का होगा, ऐसा कुछ। मिट्टी और यदि घी का मानते हैं तो मिट्टी और घी का तो व्युत्पत्ति है। फिर से तो व्यवहार से घी का घड़ा ही बोलेंगे। हाँ नहीं, हाँ, ये मतलब मिट्टी का भी है ना वो। हाँ बराबर, उस समय में तो मिट्टी का भी और वो घी। करेक्ट युगपत होगा ना। एग्जैक्टली मुझे यही उत्तर चाहिए था। दोनों युगपत कहे जाएंगे। जिस समय में वो घड़ा मिट्टी का है उस समय वो घी का है या नहीं है? घी उसमें डाला गया तो संयोग के आश्रय से हमने उसको घी का घड़ा कह दिया। और जिस समय वो घी का घड़ा कहलाता है उस समय मिट्टी का है या नहीं? अरे भले आदमी मिट्टी का ही तो है, वास्तव में है ही मिट्टी का। समझ में आ रहा है? तो जिस समय निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ उस समय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तुम्हें बाहर में दिखे ना दिखे, हो तो जरूर गया है। ठीक है, अब ये अपन ने 3 अपेक्षाएं देखी। अब इसी को सपोर्ट करने वाली या फिर इसी से संबंधित कुछ और अपेक्षाएं अपन जिनागम में आती है उनको देखेंगे। सबसे पहली अपेक्षा, मतलब एक टॉपिक, निश्चय और व्यवहार। ठीक है, मोक्ष मार्ग 2 है, उनका निरूपण 2 प्रकार से होता है। दौलत राम जी तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। 2 प्रकार का, अरे उन्होंने 2 प्रकार का कहा। समझो तो 2 प्रकार का होता, कथनी में का होता है, कथन में 2 प्रकार का होता है, वास्तव में 2 प्रकार का नहीं होता है। वो घड़ा 2 प्रकार का है क्या? घी का भी है और मिट्टी का भी है? ना। कथन की अपेक्षा से आप कभी उसको मिट्टी का कहोगे, कभी उसको आप घड़े का घी का कहोगे। जब घी का संयोग आ गया तब घी का कहोगे, और जब कोरा घड़ा है तो उसको मिट्टी का घड़ा कहेंगे। सीधी सरल बात है। तो निश्चय और व्यवहार ये 2 भेद नहीं है, ये कथन की बस शैलियां है। मोक्ष मार्ग को बताने की 2 शैलियां हैं। आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 248, जो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, बट इस प्रकरण में फिर से पढ़ना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और ये पेज नंबर, ये प्रकरण आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। पेज नंबर 248 ये तो रटा हुआ होना चाहिए, और प्रकरण भी आपको पता होना चाहिए, उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, आइए, अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हम उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ये ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नीचे आइए एकदम। अब इनकी प्रवृत्ति विशेष बतलाते हैं। अंतरंग में अब आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। क्या कहा? 2 प्रकार मानते हैं। सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा? मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। यहाँ पर कारण की निमित्त मतलब निमित्त कारण, सहचारी कारण, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने व्यवहार को निश्चय का कारण, सहचारी निमित्त कारण बताया, कारण बताया है ना, बताया है।
तो ये भी आप उस पहले पॉइंट नंबर ए में डाल सकते हैं कि व्यवहार को निश्चय का कारण बताया, तो यहाँ पर ये लाइन आप डाल सकते हैं। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है कि निश्चय हमेशा हर जगह व्यवहार का कारण होता है, हर जगह व्यवहार का कारण होता है, और नहीं सॉरी, मैं क्या बोल दिया, हाँ बराबर, ऐसी बात नहीं है। सर्वत्र यहाँ पर लिखा है ना, सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, तो यहाँ पर सर्वत्र मतलब सिर्फ पहले दूसरे नए को गौण करके तीसरे चौथे नए की बात चल रही है, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पहले दूसरे नए की बात चल रही है। व्यवहार मतलब हमेशा झूठा, असत्यार्थ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या कहा, व्यवहार मतलब हमेशा झूठा या असत्यार्थ ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा में या द्रव्य में गुण भेद है या नहीं है, मुझे बताइए जरा। है या नहीं है? तो वहां पर सद्भूत पर, और तीसरे और चौथे नए के नाम में ही क्या है, सद्भूत है, सत्यार्थ है, व्यवहार है किंतु सत्यार्थ है ये, ठीक है, सच्ची बात, ऐसी कोई खोखली बातें नहीं है। ये अपने ही आत्म प्रदेशों में पाए जाने वाले विकारी परिणाम है या अर्धशुद्ध परिणाम है, निर्मल पर्याय है, गुण भेद है, जो कुछ भी है अपने आत्म प्रदेश में हो रहा है ना, तो सत्यार्थपना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्वत्र लिखा है ना, इसी पहले दूसरे नए की अपेक्षा समझना, तीसरे चौथे नए को अगर आप झूठा बतलाना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? गुणभेद ये जीव में पाया जाता है वास्तव में, वो देखने की दृष्टि है वैसी, ठीक है। अब शरीर कोई आत्मा में घुस नहीं गया है, परद्रव्य कोई आत्मा में घुस नहीं गया है, वो बस संयोग आया है उसका, इसलिए उनके ऊपर एकत्व का, कर्तृत्व का उपचार चलता है, ठीक है। तो ये बात समझनी चाहिए। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। चलिए, कितने जनों को प्रकरण समझ में आ रहा है? जी भैया। ठीक है, चलिए। एक और बात, व्यवहार, ये व्यवहारपने की संज्ञा भी कब पाता है? अच्छा चलिए, एक अभी अपन ने प्रकरण देखा कि व्यवहार और निश्चय साथ साथ में होते हैं, ठीक है। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, पंचास्तिका संग्रह में आपको ये अपेक्षा मिल जाएगी। एक अपेक्षा हमने ये भी देखी कि व्यवहार कारण, निश्चय कार्य। जो पंचास्तिका संग्रहकार है वे इस अपेक्षा को मानने के लिए तब तैयार होते हैं जब वे ये कहते हैं कि बाद में जाकर के सम्यक तो प्रकट होगा, तब हम व्यवहार को व्यवहारपना कहेंगे। जैसे देखिए, आगे जाकर के पुत्र होगा तभी तो हम, अच्छा चलिए, आगे जाकर के पुत्र नहीं, अपन शादी का ही उदाहरण लेते हैं। आगे जाकर के शादी होगी तो उस क्या कहना चाहिए, अवस्था या उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए आज ही उपचार चलने लग जाता है। जैसे किसी की शादी हो गई है, एक्सट्रीमली सॉरी, सगाई हो गई है, तो सगाई हो गई है तो लड़के को पूछे तेरी पत्नी कैसी है, तेरी पत्नी का नाम क्या है, मेरी पत्नी का नाम सीता है। तो लड़की को पूछे तेरे पति का नाम क्या है, वह राम है। बताइए मुझे बताइए, उन दोनों की शादी हुई है क्या? शादी तो नहीं हुई है। तो पति पत्नी कैसे कह रहे हैं? अरे वो जिस दिन 7 फेरे लेंगे पंचों की साक्षी में, यथावत वो प्रतिज्ञा लेंगे शादी करने की, तो उस समय में उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए आज ही वो उपचार चलने लगता है। अगर मान के चलो वो शादी ही नहीं होगी तो क्या पति पत्नी का आरोप भी आएगा?
कोई ये कहेगा कि वो मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है? नहीं। नहीं कहेगा। उसी तरह आगे चल करके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अभी से हमने व्यवहार को निश्चय का कारण बतलाया। समझ में आ रहा है क्या? अगर निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा तो उन शुभ भाव को कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहने नहीं वाला है। व्यवहार को व्यवहार पने की संज्ञा ये निश्चय पने की वजह से है। अगर निश्चय नहीं तो व्यवहार को कोई व्यवहार भी कहने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, जब निश्चय प्रकट हुआ तभी उन शुभ आत्मा के शुभ भावों को व्यवहार पने की संज्ञा लागू हुई। जब तक शुद्धोपयोग नहीं था तब तक इन शुभ भावों को कोई भी व्यवहार नाम नहीं कहता था। व्यवहार ये निश्चय सापेक्ष है, ऐसा भी आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है? एक प्रश्न है मेरा। अभी अभी यहाँ पर अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में बात की। जो सच्चा मोक्ष मार्ग हो, उस जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है? निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब क्या लेना? कर्णानी हो, द्रव्यानी हो, क्या उत्तर देगा? निज आत्मा। ठीक है, कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? आपका उत्तर सही है। और क्या कह सकते हैं? रत्नत्रय की एकता कह सकता हूं मैं, क्योंकि यह प्रकरण संगत है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात चल रही है, तो मैं रत्नत्रय की एकता कह सकता हूं। जी। बस। तो निश्चय मोक्ष मार्ग आप रत्नत्रय की एकता या निज आत्मा का श्रद्धान कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक शब्द और आया है, क्या? मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है। सहचारी मोक्ष मार्ग क्या और निमित्त मोक्ष मार्ग क्या? सोचिए और बताइए। जैसे अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं जरूर चाहूंगा आप प्रयास करें। निमित्त मोक्ष मार्ग मतलब क्या लेंगे और सहचारी मोक्ष मार्ग मतलब क्या लेंगे? करेक्ट। सहचर हमारी माता जी ने तो फटाफट जवाब दे दिया। सातों तत्वों को निमित्त में गिन सकते हैं? सातों तत्वों को निमित्त में गिन सकते हैं? ना ना, अभी वो नहीं लेना। वैसे व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा देना है आंसर, कैसे देना है? नहीं 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 नहीं, ये पूरी व्यवहार देखिए, निमित्त और सहचार कहा तो ये व्यवहार की ही बात आएगी। इतनी बात समझिए, ये पूरी व्यवहार की ही बात आएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। इसमें भी देखिए शब्द भी ऐसे प्रयोग किए हैं ना, आपको उसमें से अर्थ निकालते आना चाहिए। ये भी मैंने नहीं निकाला है, मैंने सुना है, सुन करके ही मुझे पता चला है, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको भी इसका विशेष अर्थ समझ में आए। सहचारी या सहचर मोक्ष मार्ग शुभ भाव, और निमित्त मतलब शरीर की क्रियाएं। ठीक है? शरीर की क्रियाएं। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, शरीर की क्रिया को तो भी सहचर कह सकते थे और शुभ भावों को भी निमित्त कह सकते थे। निमित्त के रूप में शरीर की क्रियाएं क्यों ली और शुभ भाव को सहचर मोक्ष मार्ग क्यों कहा? देखिए ये बात समझिए थोड़ी।
निमित्त यह पूर्वचर भी हो सकता है, सहचर भी हो सकता है, उत्तरचर भी हो सकता है। क्या कहा? निमित्त पूर्वचर भी हो सकता है, सहचर भी हो सकता है, उत्तरचर भी हो सकता है, मतलब पहले साथ में बाद में कभी भी हो सकता है। किंतु शुभ भाव ये हमेशा सहचर ही हुआ करते हैं। समझ में आ रहा है? जिस और ऐसे भी ले सकते हैं ना कि तीसरे नए की अपेक्षा दूसरा नए व्यवहार है, ऐसे वो शुभ भाव है तो वो ऐसे चौथे नए में आ जाएगा, और वो देह की क्रिया है वो दूसरे नए में आ जाएगा, वैसे भी ले सकते हैं क्या? वैसे नहीं, अब कथन में लेंगे, बट वो दूसरे की तीसरे की अपेक्षा दूसरा व्यवहार है, वो मुद्दा भी यहाँ पर नहीं लगेगा। हाँ, बट आप नए की अपेक्षा कथन करना चाहते तो जरूर बात वो सही है कि शरीर की क्रियाएं कही है तो दूसरा नए लगेगा, वहां पर दूसरे नए की कथन की बात हुई। और शुभ भाव कहा तो वहां पर तीसरे नए की भी बात आ जाएगी। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया सहचर और निमित्त का अंतर? रिपीट कीजिए कोई। हाँ हाँ, आज शशि जी बड़ी शांत है, डॉक्टर साहब भी बड़े शांत है। शुभ भाव को सहचर कहा है, हाँ, शरीर की क्रिया को निमित्त कहा है। शरीर की क्रिया को निमित्त कहा है। निमित्त ही क्यों कहा? क्योंकि शुभ भाव तो उसी समय होंगे ना, बराबर, और ये तो आगे पीछे क्रिया हो सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। निमित्त, शरीर धर्म का साधन है। हाँ वो शरीर धर्म का साधन है। इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं? और जो निमित्त शरीर को लिया तो उसके लिए, अच्छा, हाँ वैसे कह रहे हैं, हाँ शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, वैसा कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर, वैसे भी ले सकते हैं आप। राइट, तो निमित्त और सहचर्य हो गया। निमित्त मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए सहचर साथ साथ चलने वाला, पूर्वचर पहले होकर गया, उत्तरचर होने के बाद होगा। ठीक है, देखिए पेपर के पहले पढ़ाई पूर्वचर, पेपर के दौरान लिखना सहचर, और पेपर के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका परिणाम आएगा उत्तरचर। और बड़े एकदम स्थूल उदाहरण दिया बट समझने के लिए अच्छा है। और शुभ भाव जो होते हैं वो सहचर ही होते हैं। आप पेपर लिखते लिखते जो परिणाम होंगे वो उसी टाइम पे होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, आप समझिए। चलिए, अच्छा एक बात और, प्रश्न ये है कि निश्चय, प्रश्न इन द सेंस एक बात और ऐड करना चाहूंगा। हाँ, मैं अपन ने निश्चय और व्यवहार इन दोनों को युगपत पाए जाते हैं ऐसा एक कथन किया। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई और एक उदाहरण मिल सकता है क्या? प्रश्न है मेरा आपसे। हाँ करेक्ट, उदाहरण और उसके ऊपर से क्या सिद्धांत घटित किया है ये भी जानना चाहूंगा। डाला में दीपक और प्रकाश का है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बताइए सिद्धांत क्या घटित किया उसमें से? उसमें ज्ञान और ज्ञान और ये दर्शन और श्रद्धा। करेक्ट श्रद्धा करेक्ट और ज्ञान। करेक्ट, तो सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, और सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन को कारण कहा, ज्ञान को कार्य कहा। अब एक प्रश्न है मेरा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये
मतलब सम्यक दर्शन ये साथ साथ प्रकट होते हैं या आगे पीछे प्रकट होते हैं? क्योंकि युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई, बराबर, उनको युगपत कहा है। जिस प्रकार दीपक जलाया और प्रकाश आया, ये दोनों कार्य अलग अलग समय में होते हैं, एक समय में होते हैं, एक ही समय में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये भी युगपत पाए जाते हैं। तो सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान ये कार्य, ये कैसे कहा? तो कारणपना साथ में कैसे घटित हो रहा है? तो कहते हैं, सुनो, बहुत जबरदस्त बात है। कहते हैं कारण कार्यपना साथ साथ में पाया जाता है। कैसे? अरे जो आप कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन ये सम्यक ज्ञान का कारण है, तो कारण मतलब आपको कोई उत्पादक कारण नहीं लेना है, आपको ज्ञापक कारण लेना है। क्या कहा? देखिए, कारण के दो भेद होते हैं, एक उत्पादक कारण, एक ज्ञापक कारण। उत्पादक कारण मतलब जैसे अग्नि उत्पादक कारण, धुआं ज्ञापक कारण। अग्नि है तभी जाकर के धुआं दिखने आ रहा है, मतलब अग्नि ये उत्पादक कारण, धुआं ये उसका रिजल्ट। और धुआं दिखा तब जाकर के हमें अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुआं यह अग्नि का ज्ञापक कारण हुआ। उसी तरह सम्यक दर्शन यह सम्यक ज्ञान का, बोलिए, ज्ञापक कारण है, उत्पादक कारण बिल्कुल भी नहीं है। कैसे ज्ञापक कारण? कैसे? क्योंकि श्रद्धा के ऊपर जैसी सील लगेगी सम्यक या मिथ्या, उसी अनुसार ज्ञान के ऊपर भी सील लगेगी सम्यक अथवा मिथ्या। श्रद्धा गुण सम्यक है, ज्ञान भी सम्यक। श्रद्धा गुण मिथ्या है, ज्ञान भी मिथ्या। तो ज्ञापकपना, ज्ञान के ऊपर सम्यक मिथ्यापने का जो आरोप आ रहा है वो श्रद्धा की वजह से आ रहा है, इसलिए साथ साथ में पाए जाते हैं। तो जो कारण कार्यपना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कह रहे हैं, वहां पर ज्ञापक कारण कार्यत्व समझना चाहिए। कितने जनों को यह भी प्रकरण समझ में आया? ये महत्वपूर्ण है। आपने ज्ञापक कारण धुआं बताया और उत्पादक कारण अग्नि। ठीक है, चलिए अभी अपन थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे, देखते हैं ग्रंथ में से थोड़ा पढ़ते हैं अभी अपन। देखिए, वैसे कितने जन टीका पढ़ करके आए हैं? थोड़ी बहुत। पढ़ी तो थी भैया। ओके, बहुत अच्छा, राइट, बहुत अच्छा। अपन फिर एक काम करते हैं, फिर रैपिड रीडिंग लगाएंगे। मुझे कुछ विशेष बात और कहनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। आइए, 39वीं और 40 दोनों की टीकाएं पढ़ेंगे, फटाफट हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार नहीं से मोक्ष का कारण जानो। सिंपल बात है। निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों मय निजात्मा ही मोक्ष का कारण है, उसे समझाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मतलब यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए, चारित्र में भी क्या ले रहे हैं? व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप लिए हैं। ठीक है, निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। मतलब उनकी एकता सुनिश्चय मोक्ष मार्ग। अथवा अब दूसरा मुद्दा कह रहे हैं, निश्चय और व्यवहार आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखिए, जो अपना प्रकरण चला ना, साधकपना कहा है, वो यहां से चला। शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसके ऊपर से अपन ने पूरी चर्चा की है आज की। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और सुवर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है।
ठीक है, इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना, ये सरल सी बात थी। अब अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वे शुद्धात्मा ही है, इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा कहते हैं, अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं। मतलब एक जो अपन निकल देखा था ना कि 6वें 7वें नए के विषय से उन्होंने मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग से युक्त आत्मा को मोक्ष मार्ग ही कह दिया, तो वही वाली बात यहाँ पर उनका ही पढ़िए। मैं सीधा टीका पढ़ता हूँ। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते हैं बराबर, अतः वह रत्नत्रय में आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है ऐसा तू जान। अब यहाँ पर भी बात आ गई, रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग का कारण है, मतलब यहाँ पर निश्चय की बात उठा दी उन्होंने। अब विस्तार करते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुखमय हूँ ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। मतलब आप रूप को आप क्या है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, उसी सुख को निश्चय रूप, रुचि आ गई ना शब्द, बस वही चाहिए, उसी सुख को समस्त विभावों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना वह सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। और आप रूप में लीन रहे थे, स्वयं पुनः पुनः स्थिर करना, लीन रहना, स्थिर करना, रमण करना एक ही बात है, तो वह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपटादि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। सिंपल सी बात थी, सरल था, कुछ भी टफ नहीं था। किसी को कुछ टफ लगा यहाँ तक? पान के समान से क्या मतलब? एक पान के समान मतलब एक ही पत्ता। अब अनेक द्रव्य में जैसा ले रहे हैं क्या ये पान के पत्ते को? क्या क्या? पान के पत्ते को ट्रायंगल लेके वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसा कुछ बोलना। राइट, वैसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ क्या समझ रही हूँ? हाँ बताइए। मैंने समझा कि जैसे एक पान का पत्ता होता है, उसके अंदर चूना लगाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान डाला जाता है। हाँ, तो ये उससे तो ये बात हाँ राइट, समझ आया कि उसे पान में सारी चीजें मिला देते हैं, करेक्ट, लेकिन वो टोटल एक अभेद दिखता है, ऐसा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही है। कौन सा पान, फुलचंद या मानिक चंद? समझ में नहीं आया आपको? अरे और सरल करता हूँ, चलो बोलो जुबा केसरी। अरे पान मसाला ही तो है ना वो। तो अनेक क्या क्या? हाँ ठीक है, पान मसाला ही है, उसके अंदर जो भी है। तो अनेक द्रव्यों में एक पान बराबर है वो, कि एक पान जो पत्ता खाते हैं लोग, पान, उसमें से बहुत सारा चूना डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, सब किया जाता है और फिर खाया जाता है, तो वो पान। तो उसमें फिर आपको मसाला भी मिलेगा, चूना भी मिलेगा, एक पान भी मिलेगा, और एक अखंड रूप से देखो तो एक उतना सा वो वस्तु है। ठीक है। पान अभक्ष्य होता है क्या? अरे समस्त पत्ते अभक्ष्य होते हैं, पत्ता ही अभक्ष्य है। तो उसमें सब आ जाएगा,
धनिया पत्ता, आपका फूल गोभी, गोभी पत्ता, पत्ता जो कुछ भी है, पुदीना, सब, मेथी, पालक, सब सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हो गया अपनी 40 और 41, सॉरी 39 और 40 नंबर की गाथा अपनी पूरी हो गई है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो अपन जिनवाण स्तुति करेंगे, रुक जाएंगे। मेरा एक प्रश्न है, हाँ एक विद से रिलेटेड ही है। हाँ इसमें एक है, दे जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा। हाँ इसमें आंसर है उपचरित सद्भूत व्यवहार में। हाँ ये सही है? मेरे को डाउट हो रहा है इसमें। बराबर, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। दे जीव को एक गिने, हाँ दे की बात आ रही है। अरे सुनिए सुनिए, वो एक गिन रहा है। हाँ तो में उपचरित सद्भूत व्यवहार में तो एक में भेद करते हैं ना। एक में भेद करते हैं, भेद करते हैं, बराबर। दैट इज बट जो विकारी परिणाम है वो भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको संयोग समझ रहा, देव जीव को एक गिने, इसमें संयोग हो रहा है ना, इसमें ना। अच्छा, आपका डाउट वैलिड है। ऑप्शन फिर अलग देने चाहिए थे। डाउट तो वैलिड है, बट वहां पर ना आपको परिणाम की अपेक्षा लेना है, क्योंकि सुनिए, बहिरात्मापना, अंतरात्मापना ये तीसरे ने का विषय बन जाता है, बराबर, और परमात्मापना ये चौथे ने का विषय बन जाएगा। तो बहिरात्मापना कहा है ना वहां पर, तो वो तीसरे ने की अपेक्षा बात कही है उन्होंने। ओके, ठीक है, वही लगा कि संयोग वाली बात हो रही है इसमें। हाँ, असल भूत ठीक है, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया। अच्छा इसमें हाँ, इसलिए मेरे को थोड़ा ये दे जीव एक्चुअली दे बोलते ही अपने को तो असल भूत में जाते हैं। राइट। आपको याद है मैंने आपको एक ऐसे ही प्रश्न पूछा था, देह प्रति के ममत्व को त्यागा। अब बताइए कौन से नए का विषय बनता है? ये तीसरे नए का विषय बनेगा। क्यों? वो परिणाम है, वो विकारी भाव है, विकारी भाव को त्यागा है, तो तीसरे नए का विषय बनता है। क्वेश्चन क्या था? ममत्व, शरीर के प्रति की जो आसक्ति थी, वो आसक्ति को त्यागा। वो आसक्ति वो परिणाम है, जीव का भाव है, तो तीसरे नए का विषय बन जाता है। ओके, राइट, थैंक यू। उसी तरह से है ये भी। ओके। इसमें ये जो समय सार की गाथा शायद 14-15 में आया, ये अविशेष शब्द है, ये भी ले सकते हैं ना इसमें अभेद के लिए? अविशेष, अभेद, हाँ ले सकते हैं, करेक्ट। अभेद जो बोल रहे हैं वो सामान्य वर्ड होगा ना, सामान्य और अभेद एक ही चीज होगा। एम आई राइट? और विशेष और भेद वो अलग अलग मतलब एक होंगे, ऐसा मैं कहना। नहीं, देखिए, एक, अखंड, अभेद, सामान्य, वही है ना। चतुष्टय में क्या लगाते हैं? एक, अखंड, अभेद, अखंड और सामान्य, ऐसा कुछ है चतुष्टय में कहते हैं। तो आप सही बोल रहे हो, वही है, बराबर है ना। तो अभेद और विशेष, भेद और विशेष, इसमें फिर थोड़ा अंतर पड़ेगा। भेद और विशेष में थोड़ा अंतर पड़ेगा। कैसे? विशेष कहकर के यहाँ पर भाव अपेक्षा बात उठा दी, और भेद कह करके उन्होंने क्षेत्र अपेक्षा बात उठा दी। भेदा नहीं जाता, आत्मा भेदा नहीं जाता, ठीक है। तो भेदा नहीं जाता मतलब क्षेत्र से भेदा नहीं जाता है बाबा। और उसमें विशेष, सामान्य, अभेद, नित्य, ठीक है। अविशेष मैंने बोला, वो अविशेष। हाँ बराबर। आपका प्रश्न ये था ना कि अभेद और अविशेष ये समान माने तो चलेगा क्या? हाँ जी। नहीं, तो अभेद और अविशेष ये अलग अलग बनेंगे।
द्रव्य अपेक्षा अविशेष कहना होगा और अभेदपना क्षेत्र अपेक्षा कहना बनेगा, क्योंकि विशेषपना कहेंगे तो वहां आपको अलग अलग रूप दिखेंगे। ये नारकी हो गया, ये तिर्यंश हो गया, या ये मनुष्य हो गया, तो विशेष दिखेंगे। ठीक है। और जब भेद कहेंगे तो क्षेत्र में आपको देखना होगा, क्षेत्र अपेक्षा आपकी बात चलेगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, द्रव्य अपेक्षा वस्तु सामान्य है, जीव सामान्य है, क्षेत्र अपेक्षा अभेद है, काल अपेक्षा नित्य है, भाव अपेक्षा एक है। बराबर। ठीक है। और फिर पर्याय की अपेक्षा लगाना हो तो आप बराबर उल्टा करते जाइए सबका। द्रव्य अपेक्षा वो विशेष कहलाएगा, क्षेत्र अपेक्षा भेद कहलाएगा, काल अपेक्षा अनित्य कहलाएगा और भाव अपेक्षा अनेक कहलाएगा। ठीक है। हाँ।